आपके चैनल अद्विन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डबल इंटीग्रेशन की शानदार शॉर्टकट टेक्निक। जो क्वेश्चंस आपकी बुक में काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, हम उनको अद्विन ट्रिक से छोटा कर देंगे। तो देखिए बच्चे, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, दिस इज द डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाय द टू एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन। मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू याद कीजिए और जिसका जो रीजन दे रखा है जो कि दो एक्सिस से घिरा हुआ हो और इस स्ट्रेट लाइन से बाउंड हो। जैसा कि आप ये यहाँ पे देख रहे हो, ये इस सवाल का बुक इस मेथड है, जिसमें क्या होगा, हमें ये रीजन निकालना है इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का, जो इन दो एक्सिस से और स्ट्रेट लाइन से जो कि बाउंड हुआ है। ये बुक इस मेथड क्या है, ख़राब नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया मेथड है। लेकिन क्या होगा, कंपटीशन एग्जाम में ये हमारा कीमती समय ख़राब कर देगा अगर आप इस तरीके से एग्जाम में चलोगे तो। दिस इज़ द वे, बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा आपका ऐसे। लेकिन हमें क्या है, ऐसे नहीं चलना, हमें जो है अद्विन ट्रिक लगानी है। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन जो है और दिखाता हूँ, इसी प्रकार से नहीं, मतलब ये देखो, लाइक दिस, ऐसे भी क्वेश्चन को वो जो पूछ सकता है। और यही जो है सवाल का बुक इस मेथड, जो कि काफ़ी लंबा चलेगा और हमें ऐसे बुक इस वे में ना करके अद्विन ट्रिक लगा के अपना कीमती समय बचाना होता है बच्चे। तो फिर देखिए कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं अद्विन अंदाज में। कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने डाली थी यूट्यूब पे, और डिरिचलेट इंटीग्रल के जितने भी क्वेश्चंस थे, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को हमने इस ट्रिक के द्वारा सॉल्व किया था। और हमारी ट्रिक का नाम क्या था बच्चे, कि गम को भुला दो और पावर बटे पावर। ये अपनी ट्रिक थी। अब देखो, मैथ में हम इतना कुछ भूल जाते हैं, वही थोड़ा सा गम भी भूलना पड़ेगा, बस यही ट्रिक है हमारी। तो देखिए ये कैसे करेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था, डिरिचलेट इंटीग्रल में वहाँ होते थे हमारे पास, वहाँ पे तीन वेरिएबल एक्स वाई और जेड। लेकिन प्यारे बच्चे, डबल इंटीग्रेशन में अब हमारे पास केवल दो ही वेरिएबल हैं। तो बस उसके लिए यहाँ पे जेड को हटा दो, ट्रिक वही है। मतलब एक ही तीर है और उससे निशाने बहुत सारे लगाएंगे, मतलब एक तीर से कई शिकार करेंगे। तो देख बच्चे कैसे करेंगे। नाउ फॉर डबल इंटीग्रल, फॉर डबल इंटीग्रल, डबल के लिए भी, ट्रिपल के लिए हमारा ये था कि फॉर एक्स वाई और जेड ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये था कि ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो डबल में क्या हो जाएगा बच्चे, डबल के लिए यहाँ पे जस्ट डबल इंटीग्रेशन का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ भी लिख देता हूँ कि फॉर एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो 0 से बड़ी रहनी है, मे बी 0। उसके बाद ये जो तीन वेरिएबल हैं, केवल दो लेनी है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x रेज टू पावर l-1, y रेज टू पावर m-1, और ये dx dy, ये भी हो गए। अच्छा, कंडीशन सेम यही कि भाई जैसे कि ये था x ओवर a रेज टू पावर p प्लस y ओवर b रेज टू पावर q लेस देन और इक्वल टू 1, ये कंडीशन दे रखी है भाई। ठीक, तो अब देखो, इस प्रकार का इंटीग्रेशन की फॉर्मेट में हमको लेके आना है, ये अपना फॉर्मेट है। अब देखो कि कैसे गम बुलाते हैं यार। ये देखो, इस इंटीग्रेशन में एक खास बात हमको नजर आती है, इसमें नेगेटिविटी है। पहले तो ये जो नेगेटिविटी है इसको हटाओ, मतलब गम। अरे खुद देखो यार, जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ माइनस ही माइनस हो रहा है, बेचारा वो तो परेशान हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो उसका जो गम है, उसकी जो परेशानियाँ हैं, पहले तो वो बुलाओ। जैसे ही हमने इनको बुलाया, गम को तो बुला दिया, अब मैंने बताया था, अब जैसे ही गम भूला तो वो ताकतवर बन गया, उसके अंदर पावर आ गई। तो क्या करना है, पावर बटा पावर, ये पावर अपॉन ये पावर, फिर आगे पावर बटा पावर, इस प्रकार से चलते जाना है। तो देखिए, पावर बटा पावर ये आ जाएगा हमारे पास L ओवर P, ये गामा में। उसके बाद पावर बटा पावर ये आ जाएगा M ओवर Q, ये गामा में। ठीक है, अब पावरफुल तो बना दिया, ये हमने क्या ली है, पावर बटा पावर। अब इसको बनाते हैं और भी पावरफुल। अब ये पावरफुल कैसे बनेगा, ये देख बच्चे, इन दोनों को ऐड कर दे, अब ये हो जाएगा और भी पावरफुल गामा के अंदर। इसे बनाना है मोर पावरफुल, तो साथ में एक और ऐड होगा। दिस इज द सेम, वही ट्रिक जो हमने ऊपर पढ़ रखी है। फर्क सिर्फ कितना था, वो थी एक्स वाई और जेड में, और ये किस में है प्यारे बच्चे, ये है एक्स और वाई में।
अच्छा, इतना काम तो कर दिया। अब मैंने पीछे आपको बताया था जब हमने पढ़ा था डिरिचलेट इंटीग्रल कि ये जो हमारे पास होता है ये वाला फैक्टर ए और बी, अगर ये ना होता तो डायरेक्ट हमारे पास ये क्या होता, फॉर्म डिरिचलेट इंटीग्रल की होती। इसके कारण ही हमने पुट करना पड़ता था बुकों में, जो हमने पढ़ा है बीए में, बीएससी में, अपने ग्रेजुएशन के अंदर। तो ये ए और बी अगर ना होते तो पुट करना पड़ता। तो ये क्या है प्यारे बच्चे, इनको नाम दिया है नास की जड़। ये जो नास की जड़ है ना, इस जड़ को अब यहाँ लाओ, ये नास की जड़ है, ठीक है। तो इस नास की जड़ को यहाँ लेके आओ कि ए और ये बी, या ध्यान रखना ये प्लस में है, यहाँ मल्टीप्लाई में होंगे। उसके बाद फिर से प्यारे बच्चे वही काम करना है आपको, पावर बटा पावर ये ले, अब इसकी पावर आएगी कि पावर बटा पावर ये एल बटा पी, फिर पावर बटा पावर और ये आ जाएगा एम और ये क्यू। देखो सेम वही चीज़ तो है जो हमारी वहाँ थी, वहाँ उसमें सी भी आ गया था। तो बस 3 वेरिएबल से एक को हटाना है और आपके पास नई ट्रिक तैयार हो जाएगी। ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो आपको याद भी रहे, ठीक है। तो इस वे में जैसे ही गम बुलाया और पावर बटे पावर एंड देन मेक इट पावरफुल एंड देन मेक इट मोर पावरफुल। मोर कैसे, इसमें एक ऐड करके, ठीक है। उसके बाद जो नास की जड़ थी इसको लेके आओ, फिर से पावर बटा पावर और पावर बटा पावर, बस इतना सा काम कर देगा बच्चे, बस। उसके बाद अब आजा मैदान में, अब इस क्वेश्चन को करते हैं अदविन ट्रिक के द्वारा। ये देख क्वेश्चन नंबर 41 नाउ बाय यूजिंग अदविन ट्रिक। अब लगाते हैं भाई यहाँ इस पे अदविन ट्रिक। ये क्वेश्चन था मेरे पास कि एक्स वाई, ये लीजिए मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। ये लिख दिया ऐसे, और एक्स वाई डी एक्स डी वाई और टेकन ओवर द रीजन बाउंड बाय द 2 एक्सिस मीन्स, मतलब जो है 2 एक्सिस से बाउंड है कि एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड द स्ट्रेट लाइन ये दे रखी है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को जो हमारा गिवन फॉर्मेट था, जो हमने पढ़ी है अभी ट्रिक, अब उस ट्रिक के फॉर्मेट में लेके आता हूँ। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट केवल ये क्वेश्चन ही लिखा यूँ का यूँ। तो देखो भाई उस फॉर्मेट में लाने के लिए, जैसे कि इसके अपॉन में 1 करूँ, पावर 1 कर सकता हूँ, फिर इसके अपॉन में 1 करूँ और पावर 1 कर सकता हूँ। इस फॉर्मेट में लेके आ गया और ये बराबर 1 दे रखा है। अब हमें चाहिए था गम, यहाँ गम देखो, गम लिखे आओ, 2 माइनस 1 करूँगा तो वही बचेगा क्योंकि पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, 1 1 है ना पावर। ऐसे यहाँ हो जाएगा y रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, फिर है ये dx dy। अब प्यारे बच्चे देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मेट में नज़र आया। अब देख गम बुला दे, अरे दुनिया पता नहीं किस किस को बुलाती है, कोई बॉयफ्रेंड को बुलाता है, कोई गर्लफ्रेंड को बुलाता है, और कोई तो मैथ ही भूल जाता है। तो चेक ये गम नहीं बुलाया जा रहा। बस जैसे ही गम भूला तो पावरफुल बन गया, ताकत आ गई। अब ताकत का इस्तेमाल कर ले, ये ले, ये देख कि पावर बटा पावर क्या करना है, पावर बटा पावर गामा के अंदर ये ले पावर बटा पावर, उसके बाद फिर से पावर बटा पावर ये ले पावर बटा पावर। नाउ मेक इट मोर पावर, जोड़ दो, ये लो दोनों को जोड़ दिया, मोर पावर। मैंने बोला था कि मोर पावरफुल, ओ ताकत कब आएगी, जब इसमें थोड़ा बहुत और जोड़ दो, 1 जोड़ना है, ये हो गया। अच्छा अब पकड़ो नास की जड़ को, ये तो देखो हमारे पास यहाँ पे केवल 1 ही है, ये तो केवल 1 ही है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लो यहाँ पे 1 1, अब इनकी पावर वही पावर बटे पावर, ये लो पावर बटे पावर, फिर पावर बटे पावर, ये लो पावर बटे पावर। अब 1 की पावर तो 1 ही रहेगी प्यारे बच्चे। अच्छा तो अब देखो आगे आओ, अब ये हमारे पास देखो क्या है, ये तो 1 ही है, यहाँ क्या बचा ओनली गामा 2 और ये भी 2 गामा। तो लिख देता हूँ ये 2 गामा और ये गामा 2, ये कितना हो जाएगा भाई, 2 2 4 और 1 5 का गामा, ये आ गया इतना 5 का गामा। अच्छा उसके बाद एक छोटा सा रिजल्ट होता है गामा का, याद करा देता हूँ अगर भूल गए हो तो। ये देखिए गामा एन की जो वैल्यू होती है इससे 1 कम करके उसका फैक्टोरियल होती है। एक ये रिजल्ट छोटा सा याद रखो, दूसरा जब काम आएगा तो बता देंगे। तो ये देखो भाई, इससे 1 कम करेंगे तो उसका फैक्टोरियल, ये लो 1 कम करके उसका फैक्टोरियल, ये लो 1 कम करके उसका फैक्टोरियल, ये लो ले डाला। अच्छा तो अब यहाँ देखो 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणा 3 2 गुणा में 1, ये कितना आया बच्चे 4 3 12 दूनी 24, 1/24, और ये इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से जो है आप अध्ययन ट्रिक का इस्तेमाल करके अपना कीमती समय बचा। फिर देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। यहाँ दिया हुआ है कि ये डबल इंटीग्रेशन दे रखा है कि ये इस टाइप का है, आप इसको हल कीजिए। प्यारे बच्चे, बुकिश मेथड हम नहीं कर रहे। अब देखो भाई, आप कहोगे कि बाबा जी अब इसको कैसे करूँ मैं उसी फॉर्मेट में। प्यारे बच्चे, ये भी उसी फॉर्मेट में हो सकता है। अब देख कैसे होगा, ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। ये दिया हुआ है कि 0 to 1 और दिया हुआ है 0 to 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये दिया हुआ है। अब देखो इंटीग्रेशन है एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में, दिस इज द डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब लिमिट देखो कि भाई हमारी लिमिट किस में है। ये लिमिट देखो एक्स में चल रही है, ये 0 to 1 माइनस एक्स। अगर लिमिट x में है तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है और वो जो लिमिट होती है ये हम करते हैं y के रिस्पेक्ट में सोल्व। अगर यहाँ होता y, जैसे कि 0 to 1 माइनस वाई, तो वो क्या होती है, लिमिट वो होती है x वाले की, तब होगी x के रिस्पेक्ट में। उल्टा पुल्टा चलता है, अगर लिमिट x में है तो होगा इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, और अगर लिमिट यहाँ y में मिले तो होगा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। इतना सा काम। अच्छा, तो अब यहाँ देखो हमने क्या देखा भाई, हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो y है, ये किसकी लिमिट है हमारी, ये लिमिट है अब है y की, कि जो y है वो वेरीज कहाँ से कहाँ हुआ, 0 से लेके 1 माइनस एक्स तक वेरीज हुआ है। अब इस x को अगर मैं यहाँ उठा के लाता हूँ तो देखिए क्या आ जाएगा कि x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। और यहाँ से हमारे पास देखो क्या आ रहा है, ये तो आगे लिमिट हमारी y की, और जो बच गई वो क्या होगी, लिमिट x की। तो x क्या होगा, ये देखो 0 से लेके 1 तक, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इसमें क्या है देखो, x ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है और y भी क्या है देखो, x की जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट है, उसके आगे आगे है। y की जो लिमिट है वो देखो स्टार्टिंग 0 से उससे आगे आगे है। कंडीशन हमारी यही तो थी कि 4x ग्रेटर देन 0, 4x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। और देखो ये कंडीशन हमको मिल रही है ना। तो बस अब ये जो है हमारे पास, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब ये तो हमारा हो गया, और दिस इज द कंडीशन। और ये दे रखा था कि एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया हमारा, वही पीछे वाले की तरह, बिल्कुल सेम वही है। इसको उसी फॉर्मेट में लेके आएंगे और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/24। ये इस सवाल का आंसर है। कैसे आया, एज एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से जो है एक तीर से कई शिकार कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा, उसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, ये आपके लिए है। आप इसे ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि कितना आंसर आएगा। उसके बाद फिर देखें बच्चे कि कैसे क्वेश्चन थोड़ा सा और घूम सकता है, थोड़ा सा। अब देखो कि यहाँ पे उसने क्या बताया क्वेश्चन नंबर ये 44 के अंदर, कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई वेयर, ये दे रखे हैं उसने कि भाई ये जो उसकी लिमिट हैं वो कहाँ से कहाँ, क्योंकि एक एक्स की है और एक वाई की है। कहता है कि एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। और ये कंडीशन, अरे ये तो हमको चाहिए था, यही तो हमको चाहिए। अब जो सॉल्यूशन आपकी ग्रेजुएशन की बुक में होते हैं या फिर जो सॉल्यूशन आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक में होते हैं उनको भूल जाइए। एंड नाउ यूजिंग अध्ययन ट्रिक, तो ये देख बच्चे कि कैसे हो जाएगा इसका आंसर। ये देखो दोनों ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं, यानी कि हमें निकालना है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही। और ये कंडीशन आ गई कि भाई जैसे कि यहाँ 1 ले लूँ, x ओवर 1 उसका स्क्वायर, y ओवर 1 उसका स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। और ये दे रखा था कि अभी x, इसको लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे देखो 2 है तो 3 माइनस 1, फिर ये है y, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और ये dx dy। बस उसके बाद तो प्यारे बच्चे गम बुलाना है। सेम पैटर्न आ गया। ये देखो गम था माइनस, अरे हटा माइनस को यार, बहुत नेगेटिविटी हो गई, हटाओ इसको। अब जैसे ही गम बुलाया ये बन गया पावरफुल। कैसा बन गया, पावरफुल। तो पावर बटे पावर, बस पावर बटे पावर। उसके बाद यहाँ देखो आगे पावर बटे पावर, ये लो पावर बटे पावर। नाउ मेक इट मोर पावरफुल, इनको ऐड कर दे बच्चे तो क्या हो जाएगा, मोर पावरफुल। नाउ इसे मोर पावरफुल, 1 चम्मच घी और पिलाओ, 1 चम्मच घी और पिलाया तो हो जाएगा और ज़्यादा पावरफुल। अच्छा, अब ढूंढो नाश की जड़ को कि वो किस प्रकार की है। अरे नाश की जड़ तो 1 टाइप की है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी पावर हो फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 1 की पावर, देखो अब लगाओ फिर से वही पावर बटे पावर, ये लो पावर बटे पावर, फिर से पावर बटे पावर, ये आ जाएगा पावर बटे पावर। ये देखो भाई यहाँ फर्क पड़ रहा है फर्क। तो ऊपर तो हमारे पास 1 ही रहेगा, लेकिन नीचे ये देखो 4 आ जाएगा।
अब इसको हल कर लेता है बच्चे। ये देखो, ये तो हो गया भाई हमारे पास 1/4 इतना। अब ये जो चीज़ है ना, ये कि रूट 3/2 कितना होता है, ये रूट नहीं, गामा 3/2 कितना होता है, इसको बताते हैं। रिजल्ट और होता है जब n हमारे पास कोई रियल नंबर हो। अगर n इंटीजर हो तो हमने पीछे पढ़ा था कि क्या होता था, n-1 का फैक्टोरियल। अगर कोई भी रियल नंबर है, फ्रैक्शन टाइप के हैं, तो 1 घटा के उसके बाद जो बचे उसका गामा, इससे 1 घटा के उसके बाद जो बचेगा उसका गामा, ये। अच्छा, तो देखो इससे 1 घटा के अब जो बच गया उसका गामा। अच्छा, अब ऐसे ही इससे 1 घटा के जो बच गया उसका गामा, ये इतना सा काम। ये कितना है बच्चे, ये है भाई 3 और 3 6/2। अब ये तो 3 ही हो गया ना, तो 3 और 1 4 का गामा, ये आ गया हमारे पास 4 का गामा। अब गामा में एक वैल्यू होती है, इसको भी थोड़ा सा याद कर लो। कहोगे बाबा जी कितना याद करना पड़ेगा? अरे बच्चे, तभी तो नंबर आएंगे, तभी सिलेक्शन होगा। गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो √π होती है। कितनी होती है? √π होती है। तो बस अब यहाँ आ जाओ मैदान में। ये है भाई 1/4, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है? √π। उसकी वैल्यू क्या होती है फिर से? √π। ये आ गया। नीचे देखो क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 का फैक्टोरियल, 1 घटा के उसका फैक्टोरियल। अब देखो हमारे पास कितना आया, 4 दूनी 8 दूनी 16, ऊपर हो जाएगा पाई, ये लो पाई, और ये 16। ये कितना हो जाएगा भाई? 3, ये लो 3 2 1 6 होगा, तो यहाँ पे 6। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास पाई 16 × 96, 16 × 96। तो ये इस सवाल का आंसर है। एक्चुअली में ये देखो हमारे पास क्या आया है, ये वो आंसर आया है जब उसने बोला था कि जो रीजन है एक्स और वाई का, जो रीजन है ये एक्स और वाई में, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, 0 से बड़े बड़े जो भी लेने जितने भी एक्स हों, वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0, जो बड़े बड़े जितने भी हों जो 0 से, ये x² y² लेस देन इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर मान ले एक यहाँ है एक यहाँ है, तो केवल इतना ही पोर्शन लेना है, केवल इतना पोर्शन हमने इसका निकाला है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले, कैसे पूछ ले, ये देखो ऐसे पूछ ले कि x² y² dx dy ओवर द सर्कल। अब उसने सर्कल की बात की है, तो प्यारे बच्चे यही तो होगा जो हमने पीछे पढ़ा था। ये लो, हमने जो अभी जो निकाला है वो, जैसे कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 हमने निकाला था, ये इस इतना क्वाड्रिक जो सर्कल होता है, क्वाड्रेंट सर्कल जो होता है, उसका एरिया हमने निकाल दिया। ये सेम क्वेश्चन था पीछे वाला, तो इसका जो एरिया आया है प्यारे बच्चे वो हमारे पास आया है π/96। अब ओवर द सर्कल, ये जो पूरा जो सर्कल बनेगा, पूरा जो सर्कल बनेगा, खुद ही देखो कितने हिस्से हैं। एक का एरिया अगर ये है तो ऐसे ऐसे देखो ये टोटल कितना हो जाएगा इसका एरिया, 1 2 3 4। भाई सर्कल में 4 ही पोर्शन तो होते हैं, हमें निकालना है टोटल सर्कल का एरिया। तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा सर्कल के लिए, इस चीज़ को आप 4 से गुणा कर दो तो आ जाएगा, उसका भी आंसर आ जाएगा। ये लीजिए कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, π/24। ये आ गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है। आया मजा बच्चे? अब देख उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे आता हूँ। 46 अब यहाँ है, ये जो उसने डोमेन दे रखी है, ये इसकी डोमेन मतलब क्या क्या वैल्यूज हैं। कहता है कि ये जो डी है हमारे पास, ये इस टाइप का है। ये जो डी है लिख देता हूँ, डी बराबर है y dx dy। ठीक है, और x भी ग्रेटर इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर इक्वल टू 0। ये तो हमको चाहिए अपनी ट्रिक में, ये दे रखा है, और d हमें ये दे रखा है। अच्छा, तो ये देख भाई, ये जो इसकी ये दे रखी है, इसको मैं फॉर्मेट में ले आता हूँ जो हमको चाहिए कि x/a, ये इसकी पावर, पूरे की पावर चाहिए हमको, फिर y/b इस पूरे की पावर, और ये लेस और इक्वल टू 1। ये आ गया। अब हमको चाहिए x और y, यहाँ पे पहले x फिर y, इसमें तो x है ही नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, तो उसको ऐसे लिख ले, x की पावर 1 - 1, क्योंकि x की पावर 0 तो 1 होता है। ठीक है, अब हमको चाहिए y की पावर 1, तो उसको लिख दूंगा मैं 2 घटा में 1, उसके बाद ये आ जाएगा dx dy। ठीक है बच्चे, बस जैसे ही मेरे को वो फॉर्मेट मिल गया जो हम चाहते हैं, उसके बाद जो गम हैं, जो भी आपकी लाइफ में गम आए हैं, अब यहाँ तो भाई गम इस प्रकार के आए हैं माइनस टाइप के, उनको भगाओ यहाँ से। अब जैसे ही गम बुलाया तो ये पावरफुल बन गया। कैसा बन गया? पावरफुल बन गया। गम को हटाया,
उसके बाद पावरफुल, तो ये पावर बटे पावर, ये आ जाएगा पावर बटे पावर उसका गामा, फिर पावर बटे पावर, ये लो पावर बटे पावर उसका गामा, उसको फिर नीचे ले आओ, ये दोनों को जोड़ देगा बच्चे। अब बनाओ इसको मोर पावरफुल, ये आ जाएगा 1/2 और 2/2, दोनों को जोड़ के उसका फिर से गामा, एंड मेक इट मोर पावरफुल, यानी कि अब इसको 1 चम्मच घी की पिला दो, तब बन जाएगा मोर पावरफुल। अच्छा, अब देखो क्या इसमें नाश की जड़ है? हाँ ये रही, ये नाश की जड़ होती है, डिरिचलेट में यही तो पढ़ी थी हमने। अगर ये ना होती तो पुट ना करना पड़ता। तो इस नाश की जड़ को लेके आओ भाई, ये नाश की जड़ को लेके आ गए। उसके बाद फिर देख बच्चे, फिर से वही तरीका, पावर बटे पावर, पावर बटे पावर, या फिर यू कैन से पावर बटे पावर, ये ले पावर बटे पावर, ऐसे यहाँ से पावर बटे पावर, ये ले पावर बटे पावर, बस खाता। इतना सा काम। आगे इसकी होगी कैलकुलेशन, आगे क्या होगी इसकी कैलकुलेशन, तो कर ले बच्चे कैलकुलेशन। ये तो है भाई हमारे पास ए बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब ये देखो, ये तो कट के 1 आया है, और गामा, तो लिख देता हूँ एक बार, तो ये गामा 1/2 और ये गामा 1, ये वही कट के 1 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब 1 और 1 2, 2 में आधा जोड़ दिया, 2.5, 2.5 क्या होगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो ये आ जाएगा कि ए बी का स्क्वायर अपॉन 4, गामा 1/2 थोड़ी देर पहले याद करवाया था, ये लो √π होता है, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखना ये चीज़ें, थोड़ी थोड़ी बात और बताता हूँ। ये लो गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा, तो देखो गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, और गामा 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ये चीज़ें अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो उनको देख लेना, कई बार पूछ लेता है चुटरू मुटरू क्वेश्चन, तो वहाँ पे उसको टिक कर देना। ठीक है बच्चे। अच्छा लो थोड़ा सा और बताता हूँ कि नेगेटिव गामा की वैल्यू क्या होती है। ये लो गामा अगर नेगेटिव में है, ये लो -n, इसकी वैल्यू क्या होगी -1n और इंटू इन्फिनिटी। बाकी ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया तो है नहीं इस टाइप का, फिर भी अगर वैल्यू आपको याद करनी पड़ जाए तो ये वैल्यू होती है, गामा 1 होता है, गामा 0 इन्फिनिटी होता है, और गामा -n की वैल्यू -1n इंटू इन्फिनिटी होता है। ठीक है बच्चे। अब वापस आते हैं अपनी कैलकुलेशन के ऊपर। तो ये देखो भाई हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये है यहाँ पे 1। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे भाई, इसको हल कैसे करते हैं, इससे 1 घटाओ, क्या आ जाएगा 3/2। क्या ये इससे बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो फिर से 1 घटाओ, तो क्या आ जाएगा 1/2। क्या इससे बड़ा है? नहीं नहीं, छोटा आ गया अब तो बस रुक जाओ, जैसे ही रुको, जैसे ही ब्रेक लगाओ, तुरंत गामा के अंदर उसी को ले आओ, तुरंत गामा के अंदर उसी को ले आओ। ठीक है। ये देखिए कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ये लिख दूं कि भाई सोल्व कीजिए गामा 9/2। क्या इससे बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो 1 घटाओ तो आ जाएगा 7/2। क्या इससे बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो 1 घटाओ तो आ जाएगा 5/2। क्या बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो 1 घटाओ ये आ जाएगा इतना। क्या बड़ा है? हाँ बड़ा, तो 1 घटाओ ये आ जाएगा 1/2। क्या बड़ा है? नहीं छोटा आ गया, तो बस अब रुक जा बच्चे, जैसे रुकेगा तो वहाँ पे गामा लगा दे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो छोटी मोटी बातें थी सब बता डाली। अब देखो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। गामा 1/2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √π, तो उससे जो कट ही जाएगा। अब 2 दूनी 4 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस सवाल का आंसर AB²/3। ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है बच्चे। कंप्लीट जो चैप्टर है वो हमारी ऐप है एडविन मैथ के नाम से, उस पर अवेलेबल है। जिस भी विद्यार्थी को अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी अगर करनी हो, अद्विन अंदाज में अपना कीमती समय अगर बचाना हो, तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और अद्विन अंदाज में अपने टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कीजिए। और मैथ के कारण जो स्ट्रेस पैदा होती है माइंड में, अपने उस स्ट्रेस को, अपने उस टेंशन को कम कीजिए, क्योंकि मैथ प्यारे बच्चे मज़े में आता है। ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है कि सर हम अपना जो ऑनलाइन कोर्स है हम उसे कैसे खरीदें, आप उसके लिए दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9991481563 पे हमारे पास हाय हेलो लिख के भेज दीजिए, सारा प्रोसेस आपको बतला दिया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय अद्विन ट्रिक ऑलवेज एवरीवेयर।